ये बताइए, तो खतरों का खेल है, इसमें तो जान भी चली जाती है, तो आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी पूरी स्टोरी, अपनी पूरी जर्नी बता सकूं आपको। यस, रिस्की है, इट्स लाइफ टेकिंग, बहुत मुश्किल है, बट शुरू से ही अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्लाइंब सो मेनी डिफरेंट माउंटेन्स, लेकिन शुरू से ही मुझे बहुत शौक था डेयरिंग, रिस्की स्पोर्ट्स करने का। माउंटेनियरिंग नहीं बल्कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का। अच्छा। ये तो बाय चांस में माउंटेनियरिंग में आ गया, लेकिन पहले भी मुझे बहुत शौक था कि जिसमें थ्रिल हो, जिसमें थोड़ा सा एंथुसियाज्म हो, या थोड़ा सा एडवेंचर हो, वो वाली स्पोर्ट्स में मुझे बस अल्लाह ताला का एक कहीं से मुझे एक मौका मिला, मैं इस्लामाबाद चला गया। अच्छा। एंड देन फ्रॉम देयर एक टर्निंग पॉइंट थी, एक वर्कशॉप। अच्छा। आई अटेंडेड वर्कशॉप इन इस्लामाबाद। मैं छोटा था, आई वाज 18 में भी। अच्छा। उस टाइम पे नो पॉकेट मनी, कुछ भी नहीं, कुछ सेविंग करके मैं बस ऐसे तैसे करके मैं इस्लामाबाद पहुंचा था। वर्कशॉप किस चीज पर थी वो एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का, मुझे खुद नहीं स्पोर्ट्स पे वर्कशॉप, मुझे खुद नहीं पता था कि वो होती क्या है, बट इतना फैसिनेट हो गया था मैं सोशल मीडिया पे देख के। ये 2016 की बात बता रहा हूँ मैं। टुडे वी आर इन 2023, 7 साल पहले की, 6-7 साल पहले की। बस उस वर्कशॉप ने मुझे इतना फैसिनेट किया कि मैं अपने आप को मैंने राजी किया, अपने घर वालों को राजी किया, झूठ बोल के कि मैं कोई पढ़ाई का कोई वर्कशॉप जो है वो अटेंड करने जा रहा हूँ, बस मुझे जाना है इस्लामाबाद। एंड व्हेन आई रीच्ड इस्लामाबाद, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि ये रस्से वस्से देख के, वो हुक्स, वो कैरीबेनर्स, वो सारी चीजें देख के उन्होंने इंस्पायर किया आपको, इनसे आप इंस्पायर? मैं इन इक्विपमेंट से, देयर वाज नो पर्सन टू गाइड मी। आप सिंध में बताएं कौन है माउंटेनियर? कोई नहीं माउंटेनियर। आप नॉर्थ में, आप गिलगित में आपने सतपारा गांव का जिक्र किया, वहाँ पे लोग एक दूसरे को देख के माउंटेनियर बनते हैं। मैं यहाँ किसको देखता? किसी को नहीं। इट वॉज बाय चांस, इट वॉज बाय लक। फिर वो वर्कशॉप के बाद एक सिलसिला बनता गया। एक वर्कशॉप के बाद फिर मैं किसी हाइक पे चला गया, फिर वो हाइक से पता चला कि हाइकिंग होती क्या है। फिर एक बंदे मिले, उन्होंने मुझे कहीं और लेके गए, फिर वो मैं एक शिमशाल गांव पहुंच गया। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। सिंध में आप गोरख हिल भी गए थे ना? सुने मैं गोरख हिल पे गया हूँ, बिल्कुल गया हूँ, बिल्कुल गया हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं है उससे जिसे आपने जो अचीव किया, मैं अचीव किया। तो घर वालों ने मना नहीं किया जब उनको पता चला कि भाई असद अली मेमन जो है वो तो माउंटेनियर बनने जा रहा है? और आपने देखा कि कितनी मीडिया में खबरें चल रही थी जब मोहम्मद अली सतपारा गायब हो गए या लोग उनकी लाश ढूंढते रहे, तो घर वालों ने आपको मना नहीं किया? मेरी हर एक्सपीडिशन स्टार्ट होने से पहले ना हमारा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। मेरी वालदा, मैं, फिर हम उनको समझाते हैं कि नहीं, अगर तो एक रिस्क फैक्टर इस हद तक चला गया कि मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी दांव पे लग जाएगी, तब मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मेरी वालदा के साथ मेरा हुआ है। आपने श्योरिटी दी उन्हें? मैंने उनको दी हुई है। तो फिर वो राजी होती है, लेकिन अगेन वो शी इज अ मदर, वालदा करती है। वो अभी तो इस हद तक खबरें चली थी मेरे मुतालिक गायब हो गया। मैं गायब नहीं हुआ, मैं इंजर्ड हुआ था, मैं वो फेक न्यूज थी क्या? वो इनकरेक्ट न्यूज थी, वो मिसकम्युनिकेशन मैं उसको बोलूंगा। क्योंकि पहाड़ों पे मेरा राब्ता जो है वो इतना इजीली किसी से हो नहीं सकता, जीपीएस के थ्रू होता है। अच्छा। तो मैंने किसी से, उससे लोकेशन आपकी पता चलती? उससे लोकेशन, बस उनको लोकेशन पता चली कि मैं कैंप 2 पे हूँ। और मैंने एक लफ्ज लिखा कि आई एम स्टक समवेयर। अब उस स्टक लफ्ज का जो है गलत माने ले लिया, वो गलत मायने ले लिया गया कि मुझे रेस्क्यू चाहिए, मैं इंजर्ड हूँ, मुझे एवेक्यूएशन चाहिए। बट इट वाज अ मिसकम्युनिकेशन व्हिच वाज करेक्टेड आफ्टरवर्ड्स। सो ये तो एक टीम साथ जाती है ना आपके, कि अकेला आदमी माउंटेन जो सर करने जाता है उसके सपोर्ट के लिए कुछ लोग होते हैं? नहीं, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक टीम होती है जो बुनियादी, लेकिन जब क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है तो आप अकेले जाते हैं, आप अकेले होते हो। और जीपीएस से आप रास्ते में रहते हैं? आप जीपीएस के साथ
रास्ते में होते हैं, वहाँ पे इंटरनेट, वहाँ पे कुछ नहीं। फिर कैसे आप कनेक्शन रहता है आपका? हाँ, कनेक्शन है। अब जैसे मेरे पास जीपीएस है, मेरे पास आपका नंबर है, तो मैंने आपके नंबर पे मैंने जीपीएस पे सिर्फ ओके लिख लिया, या आई एम ओके, आई एम फाइन, या आई एम डूइंग वेल। तो बस एक दिन के लिए वो एक मैसेज काफी है कि आपको पता चल गया कि 6 बजे जो है इसने मैसेज किया था। ये कहाँ है? ये यहाँ पे लोकेशन नहीं पता चलती? नहीं, लोकेशन पता चलती है। उस ओके के साथ आपको एक लिंक दी जाएगी, आपके फोन पे एक मैसेज आएगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको एग्जैक्टली वो लेके जाएगा कि माउंट एवरेस्ट के कैंप 2 में सिवाय मेरी तस्वीर के बाकी आप हर चीज देख सकते हो। ओह, आई सी। तो बड़ा जबरदस्त है। बहुत, इससे तो सेफ्टी भी काफी है, लाइफ सेविंग होती है। इनकेस कोई डेंजर में है तो एक फीचर आता है SOS का, आप उसको दबाते हो, वो सिग्नल जो है वो किसी और के पास चला जाता है मदद के लिए। एंड फिर उसको ढूंढेंगे कैसे? उसी मैसेज के थ्रू ढूंढेंगे, क्योंकि उसमें लिंक आई थी कि ये बंदा जो है वो यहाँ फंसा हुआ है, ये यहाँ गिरा हुआ है। So that's how it works. आपने 2 महीने में सर की माउंट एवरेस्ट, तो लेकिन ये बताइए कि जब कोई कोपैमा जाता है माउंटेनियर, तो खाने पीने का क्या सिलसिला होता है? खाना पीना बहुत डिफरेंट है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। मैं जब बहुत को इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ ना, तो आपको खाना एक तो पसंद नहीं आता। एक हाइट पर आप जा रहे हैं, एक हाइट आप खुद देखिए, जरा सा ऊपर जाएं तो पता चल जाता है। हाँ, सही। आपको वोमिटिंग होती है, आप खाना खाते भी नहीं हो, लेकिन आपकी बॉडी को नीड होती है, लेकिन फिर भी आप वोमिट करते हो। तो हम बेस कैंप तक तो ठीक है, यू हैव चावल, यू हैव सालन। बेस कैंप कितनी दूर होता है? जैसे आपने 8,848 मीटर बुलंद है माउंट एवरेस्ट, तो बेस कैंप कितनी दूर था? 5,300 के करीब। अच्छा, उसके बाद आगे आप 3,000 किलोमीटर आप खुद ही 3,000 अब ये जो 3 किलोमीटर या 3,000 मीटर, ये जो है ना, यही तो मेन हर्डल जिसको आपने पार करना है। और एवरेस्ट मैं उसको बदनाम इसलिए कहूंगा कि लोग उसको समझते हैं कि हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है। लोग बड़े वहाँ पर जानों के अपने जान से हाथ धो बैठे हैं क्योंकि उसको हल्का ले लेते हैं। अच्छा, हमें K2 का पता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम एवरेस्ट को समझते हैं बहुत इजी है, हमने पैसे पे किए, हम जाएंगे, हम स्लोली जाएंगे, हम मजे से जाएंगे, हम सर करेंगे। सर, दैट्स द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी K2 से भी बुलंद है ये तो। हाँ, K2 से भी बुलंद है। हाँ, सही। जब वो बुलंदी वाला फैक्टर है तो मुश्किल तो होगा ना। हाँ। ये तो लॉजिकल चीज है, कॉमन सेंस है। लोग इसको हल्का ले लेते हैं। मेरी टीम के 3 लोगों ने हल्का लिया, वो मर गए। अच्छा, मेरी आंखों के सामने एक बंदा मरा है फ्रॉम द समिट। अच्छा, इसके आगे गिरा, उसने जंप दिया। He jumped from the summit। ये मैं कोई अपनी कहानी नहीं बता रहे आप, आर्टिकल्स हैं, BBC के आर्टिकल्स इस पे छपे हैं, आप उसका नाम लिखें, यू विल हैव द आर्टिकल्स। उस बंदे के साथ ये हुआ, he was with me for a month। हमने वो सारे हंसी मजाक की। अभी 1 महीना बाकी था और 1 महीने में वो चला गया। एक फैमिली की तरह हम थे। अच्छा, बट ये खाना वाना कौन पकाता था? खाना पका हुआ लेके जाते थे? क्या करते क्या थे आप? खाने जब तक आप बेस कैंप तक है ना, तो आपके साथ जाता था कुछ, आपके साथ ये फैसिलिटी है कि आपको खाना मिल जाएगा। जब आप बेस कैंप निकलते हैं ना, तो फिर खाना पकाना, पीना करना, सब कुछ खत्म, सब कुछ आप पे है। जुनून की बात है कि जुनून, शौक के बस ये करना है आपने, ये करना है, सेफ्टी भी है, लेकिन ये एक नेचुरल चीज है। ठीक है। आपको नहीं पता कि आपकी कॉफिंग कब ज्यादा हो जाएगी। ठंड में आपकी जो खांसी है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। उसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते। मेडिसिन खाएंगे वक्ती तौर पर, ठीक है, कल का आपको नहीं पता। और